नमस्कार दोस्तों। आज गणतंत्र दिवस पे आप सभी को दिल से बधाई। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छी अच्छी बातें सोचते रहिए। जितनी अच्छी बातें सोचेंगे जिंदगी में उतना ही अच्छा विकास होगा। अच्छा विकास, मैंने इस शब्द पे कुछ ज़्यादा ही फोकस किया है। अच्छा विकास तभी होता है जब अच्छी बातें सोचते हैं हम। जब हम अच्छी बातें सोचते हैं तभी तो अच्छा कर्म होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा YouTube पे आने का मकसद कुछ गलत नीतियों का सपोर्ट नहीं करना है। मैं भारत का नागरिक, जो मुझे हर चीज़ का अधिकार है कि मैं अपनी किसी भी बात को, जो किसी भी सत्ताधारी से सहमत हूँ या नहीं हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ, उसे बता सकता हूँ कि ये गलत है, ये चीज़ नहीं होना है, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं। हम अपना पतंग का डोर कभी भी किसी के हाथ में नहीं देते, अपने पास रखता हूँ। और रखना भी चाहिए। हर इंसान को अपने पतंग का डोर अपने पास रखना चाहिए। आप खुद से एक उदाहरण ले लीजिए। अगर किसी चीज को जब आप करने जाते हो तो एक ये होता है कि मान लो आपको ये लगता है कि उस काम में नहीं, गलत हो रहा है, नहीं होना था, तो आप उसको सही कैसे कर सकते हो? अगर देश में कल कुछ गलत होता है, अभी तो जितना भी गलत मुझे दिख रहा है, जो हो रहा है, जो नहीं होना था, चलो इसको इग्नोर मारते हैं एक मिनट के लिए। लेकिन आपके व्यू से अगर अभी सब कुछ ठीक है, कल अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके पास एक ऐसा ऑप्शन तो होना चाहिए कि आप उसको ठीक कर सको। क्योंकि अगर हाथ से कुछ निकल गया, उदाहरण के लिए पतंग आप उड़ाते हो, अगर पतंग की डोर आपके हाथ में ना हो तो पतंग का क्या करोगे आप भाई साहब? कहीं ना कहीं तो गिरेगी। जहाँ गिरेगी आप नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि वहाँ से पतंग को उठाने वाला पहले कोई मौजूद होता है। आपको लगता है कि पतंग आप उड़ा रहे हो, लेकिन उस पतंग का जो कंट्रोलर होता है ना, वो कोई और होता है, आप नहीं होते हो। आप तब नहीं होते हो, मेरे कहने का मतलब ये है, आप तब नहीं होते हो जब आप अपने पतंग की डोर छोड़ देते हो। नहीं छोड़ना है आपको, आपको सवाल पूछना है। हर कोई रोजी रोटी अपनी जिंदगी के लिए परेशान है। हम किसी भी चीज को भारत में अगर लाना चाहते हैं या भारत में चाहते हैं कि ऐसा चीज हो, हम क्यों चाहते हैं ऐसा? अपनी खुशी के लिए चाहते हैं ना, अपने समाज की खुशी के लिए चाहते हैं ना, अपने लोगों की खुशी के लिए चाहते हैं ना। ये कौन सा खुशी है जिसमें अपने स्वाभिमान का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है? आपको क्या लगता है कि कोई भी सत्ताधारी जब कोई भी नियम या कानून या कोई भी नीति या पॉलिसी बनाता है तो आपके लिए बनाता है? जब दर्द वाला नीति होगा ना, वो आप पे फॉलो होगा, और जो खुशी वाली नीति होगी ना, वो आप तक पहुंचेगा ही नहीं। भाषण पहुंच जाएगा, भाषण आपको जहां से जो पहुंचाना हो पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाषण पहुंचने में। आजकल भाषण ही तो सब कुछ है, ग्राउंड पे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ भुखमरी इतनी है मत पूछो। देख के शर्म आती है कि भारत की स्थिति ये नहीं होना चाहिए। तो उसको ठीक करना है ना। ठीक कैसे होगा? भाषण देने से ठीक होता है? सत्ता को सपोर्ट करने से ठीक होता है? मेरा काम है वोट देना, मैंने वोट दे दिया, आगे काम नेताजी को करना है, हमें नहीं करना काम। भाई हम अपने रोजी रोटी से परेशान हैं। नेताजी भाषण देंगे, खिसक जाएंगे, वोट के टाइम पे आएंगे, बोल देंगे कुछ, करेंगे कुछ। भाई साहब जरूरी था, आपको बीमारी था किसी और चीज का, आपने मेडिसिन ले लिया कोई और चीज का, वो बीमारी ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ठीक। और आपको जबरदस्ती बताया जा रहा है कि भाई साहब तेरे को यही बीमारी है तो इसी को ठीक कर। दर्द तो आपको किसी और चीज का है, और अगर आप उसका ट्रीटमेंट कराओगे नहीं तो कोई नहीं बचा सकता आपको।
अब इस बात को आप कहां तक सोचते हो, आप खुद समझदार हो। तो मुख्य उद्देश्य ये है कि पतंग की डोर अपने पास रखिए, तब तक रखिए, तब तक क्या, हमेशा के लिए रखिए, चाहे वहां कोई भी बैठा हो। सवाल तो पूछना है भाई। सवाल इस चीज का है कि आज एक छोटा गांव ही लेते हैं, वहां पे जब मैं देखता हूं वही कहानी, वही गरीबी, वही सब कुछ, और जब भाषण सुनता हूं माइक पे, भाई साहब जैसे लगता है कि यहां पे कोई भी करोड़पति से नीचे रहने वाला व्यक्ति नहीं है भारत में। बहुत दर्द होता है और हम उसका सपोर्ट करते हैं। क्यों करें सपोर्ट, सत्ता का सपोर्ट हम क्यों करें? हमारा काम है वोट देना। नेताजी काम कीजिए। अब वो जमाना नहीं रहा जहां आप कुछ भी कर लेंगे और लोग आपकी बात को सहमति से ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे। कुछ लोग जो हैं वो तो कर सकते हैं क्योंकि उनको पर्सनल बेनिफिट, इंडिविजुअल बेनिफिट मिलता है, तभी तो करते हैं। हर काम को करने का एक उद्देश्य होता है। खाना खाता हूँ, भूख लगती है, जिंदा रहना है, बोलना है, परिवार की देखभाल करनी है। आएंगे फिर दोबारा मिलेंगे। अच्छी अच्छी बातें बोलिए, अच्छी अच्छी बातें सुनिए, गंदी बातें बिल्कुल मत सुनिए, अच्छी बातें सुनिए। अच्छी बात से आपका दिमाग विकास करेगा, आपका परिवार विकास करेगा, परिवार विकास करेगा तो गांव विकास करेगा, गांव विकास करेगा तो राज्य विकास करेगा, राज्य विकास करेगा तो देश विकास करेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर एक 100 फीट का कोई भी चीज लेते हैं हम, उसमें से 50 फीट के नीचे रहने वाले मिडिल क्लास और गरीब हैं। 50 फीट के आप ये बता दो कि 80 फीट मतलब ऊपर से 20 फीट सारे नेताजी बैठे हैं, और उसमें जो भी उनका अपना है वो सारे हैं, जिसको इंडिविजुअल बेनिफिट होता है, जैसे भी होता है, जो भी होता है। 80 नीचे, 80 क्या करता है? मेहनत करता है, मजदूरी करता है, सब कुछ करता है। उस 20 को पहुंचाता है कि तो इसको यूज कर, इसको पूरी दुनिया में फैला, और उससे जो भी प्रॉफिट होता है वो मेरे को नीचे दे। लेकिन यहां होता क्या है, 80 ने काम करके दिया कि तू ये कर, और जो उसका प्रॉफिट आता है वो 20 वाला बांट लेता है। 80 वाले की मेहनत भी चली जाती है, मिलता उसे कुछ नहीं है। जब मैं सवाल यही पूछता हूं कि सरकार क्या देती है, तो लोग कहते हैं कि भाई साहब सरकार से आप क्यों मांगते हो? 80 वाले से मेहनत करवाओगे आप, 80 वाले से सब कुछ कराओगे आप, उसका मेवा खाओगे आप प्रॉफिट दोगे किसको? 20 वाले को। ये गुस्से की बात नहीं है, ये हकीकत है, और इसे हमें समझना है। हम कब तक समझते हैं? मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ। हम यूट्यूब पे इसलिए आए हैं कि गलत का विरोध कर सकें। विरोध का मतलब क्या है? ऐसे विरोध करें कि भाई हम गलत में साथ नहीं दे सकते आपका, आप अच्छे काम कीजिए, हम आपके साथ देंगे। अगर ये हमारी समस्या खत्म हो जाए, हमें किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, मैं इंडिविजुअल अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो अपना रोजी रोटी कमाता हूँ, सब कमाता है, सब अपना अपना खाता है। जिसको दिक्कत है, और रियल में दिक्कत है यार, यहाँ से बातें होती है और कुछ नहीं होता है। फिर से दोबारा आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि आप सभी इस बात को समझेंगे। आपका वोट महत्वपूर्ण है, किसको देना है निर्धारित आपको करना है, लेकिन अच्छे लोग, अच्छी बातें, इस पर विचार करना जरूरी है। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।